हेलो, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल GSR के लवानिया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ जेड इफेक्टिव। देखो, आपको पता है, थोड़ी सी मैं आपको उसका बेसिक बता देता हूं। और जितने भी कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से जरूर क्वेश्चन आता है और इसका बेसिक आपको थोड़ा सा बेसिक है, उसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। देखो, आपको एक चीज़ समझ लें कि अपने पास क्या है कि नाभिक होता है। हमारे पास क्या होता है? नाभिक होता है। इस नाभिक के अंतर्गत प्रोटॉन होते हैं। इस प्रोटॉन के चारों ओर कक्षाएं, इस नाभिक के चारों ओर कक्षाएं होती हैं। बस इतनी सी बात समझ लो आप। इसके अंतर्गत अपने पास दो चीजें होती हैं। इसके अंतर्गत दो चीजें होती हैं। एक तो होता है आपके पास प्रोटॉन होता है और एक होता है आपके पास न्यूट्रॉन होता है। यहां जो चक्कर लगाते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं। तो एक चीज समझ लो आप, यहां पे दो प्रकार के आपको बल काम करेंगे। जो पहला फर्स्ट बल काम करेगा वो न्यूक्लियर अट्रैक्शन होगा। इस नाभिक का इस इलेक्ट्रॉन पर जो अट्रैक्शन होगा वो वाला, इस नाभिक का इस इलेक्ट्रॉन पे, इस नाभिक का इस इलेक्ट्रॉन पे, इस नाभिक का इस इलेक्ट्रॉन पे। और जो दूसरा होता है उस दूसरे को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। यानी ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों आपस में रिपेल करते हैं एक दूसरे को। इस वाली जो फिनोमिना होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। जो ये नाभिक को इस वाले इलेक्ट्रॉन पर जितना अट्रैक्शन होना चाहिए था वो उतना नहीं होता। बिकॉज इसलिए नहीं होता क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन भी होता है। तो ये जो इनर सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये उतना अट्रैक्शन न्यूक्लियस को फील नहीं होने देते। मीन्स क्या बोले हम? तो जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसमें कमी आ जाती है। तो जो इफेक्टिव कितना लगेगा उसे हम बोलते हैं जेड इफेक्टिव। यानी कि ये वाला नाभिक इस इलेक्ट्रॉन का कितना न्यूक्लियर अट्रैक्शन फील करेगा उसको कैलकुलेट करते हैं हम जेड माइनस का सिग्मा। ये जेड माइनस का सिग्मा होगा और इसको हम काउंट करते हैं। आपके पास कौन से रूल से काउंट करेंगे? हम स्लेटर रूल से काउंट करेंगे। और इसके इजी गोइंग स्टेप्स हैं। सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के बाद उसको अरेंज कर लोगे। 1s को ऐसे लिख लोगे ब्रैकेट में, 2s को ऐसे लिख लोगे, 2p को ऐसे लिख लोगे। ऐसे ही आप लिखोगे। 3s को अलग लिखोगे, 3p को अलग लिखोगे। और आपके पास 3d होगा, वो ये वाला, क्योंकि 3d के लिए अलग होता है ना, वो भी मैं आपको समझा दूंगा। और इसी प्रकार आप लिखोगे 4s को अलग लिखोगे, 4p को अलग 4s और 4p तो एक आ जाएंगे और आपके पास 4d और 4f अलग हो जाएंगे। अभी मैं समझाऊंगा आपको, एग्जाम्पल से क्लियर होगा। दूसरी बात जो हम लगाएंगे आपके पास, जैसे मान लीजिए वाइटम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हमें जेड इफेक्टिव निकालना है तो जिस इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहे हैं तो उसमें से हम एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर देंगे। और यहीं पे मैं बता दूं, अगर वो क्वेश्चन के अंतर्गत आपको वर्ड दे देता है कौन सा? पेरीफेरी, तो आप टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे। सर ये क्या है? अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो एक सेकंड, कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास S होता है, P होता है, एक होता है D होता है, एक F होता है, ये N सेल होता है, ये N-1 सेल होता है, ये N-2 सेल होता है, ये N-3 सेल होता है। इसके लिए जो आपको कंट्रीब्यूशन लेना है वो 0.35 लेना है, इसके लिए 0.85 लेना है, इसके लिए 1 और कितने भी हो उनके लिए 1 आएगा। डी एंड एफ ब्लॉक में तो दोनों के लिए सेम आता है, 0.35 आएगा और 0.35 आएगा, उसके बाद 1 और उसके बाद 1। फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल हम बात करते हैं सर आपसे कि हमें लिथियम के लिए आपको क्या काउंट करना है? जेड इफेक्टिव। फार्मूला आप जानते हैं, जेड इफेक्टिव बराबर होता है जेड माइनस का सिग्मा। इसका एटॉमिक नंबर होता है 3 और हम काउंट करेंगे सिग्मा को। तो सिग्मा के लिए हमें क्या निकालने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए होगा। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 और क्या रहेगा आपका? 2s1 रहेगा। इसको हम मान लेते हैं कौन सा 1? n-1 मान लेंगे। और इस वाले को हम मान लेंगे क्या? ns सेल मान लेंगे। तो आपको पता है क्या निकालेंगे हम? सिग्मा बराबर क्या होता है कि जिसके लिए निकालना है उसमें से एक कम कर देंगे। तो इसके लिए निकालना है तो एक कम कर देंगे तो कितना? 0। और ये कौन सा सेल है? N सेल है। और N सेल के लिए कितना कंट्रीब्यूशन होता है आपको पता है? 0.35 होता है। प्लस ऑफ N-1 सेल, और N-1 सेल के लिए जो कंट्रीब्यूशन होता है वो कितना होता है? 0.85। तो N में कितने हैं टोटल? इतना। और ये आपके पास 0.85 आपके पास आ गया।
तो यहाँ से आपके पास सिग्मा बराबर क्या हो गया, ये तो 0 हो गया और ये कितना हो गया आपको पता है कितना हो गया, 1.7 हो गया। तो सिग्मा की वैल्यू आपके पास आ गई, उसको उठा के हम यहाँ रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, बोलो 3 माइनस का 1.7 हटा देंगे और 1.7 हटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 1.3 आ जाएगा। मीनिंग क्या हुआ कि उसको फील कितना करना चाहिए था, 1.3 का करना चाहिए था, लेकिन उसने फील कितने का न्यूक्लियर अट्रैक्शन किया, 1.3 का, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। और इसी को हम बोलते हैं कौन सा इफेक्ट हो गया, शील्डिंग इफेक्ट हो गया। और एक और क्वेश्चन जो आपको समझना चाहिए वो मैं बता देता हूँ और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए जैसे आपके पास नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है तो उसके लिए निकालना है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 हो गया, 2s2 हो गया, 2p3 हो गया। तो मैंने इसको अलग अलग लिख लिया, इसको मैंने 1s2 को डिब्बे में बंद कर लिया और इस वाले को मैंने अलग कर लिया। बताइए आपके पेट में कोई भी दर्द है क्या? इस वाले सेल को हम क्या मान लेंगे, ns मान लेंगे और इस वाले सेल को हम क्या मान लेंगे, n-1 मान लेंगे। तो हमें पता है, आपको पता है जेड इफेक्टिव होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगा, जेड माइनस का सिग्मा होगा और एटॉमिक नंबर 7 होता है, इसका सिग्मा हमें निकालना होगा। तो जरा देखेंगे आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है ना। तो बच्चों को यही समझ में नहीं आती कि सर यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है, आप 4 क्यों कर रहे हो भाई, हम निकाल रहे हैं उस पर तो एक तो कम हो जाएगा ना। तो ये हो गया 4 इंटू, अब बताओ एस और पी है और एस और पी के लिए मैंने टेबल में बता रखी है कितना होता है, इसके लिए 0.35 होता है, प्लस है ना 4 क्यों लिया जबकि इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, उसके लिए 2 होता है और इसके लिए कितना होता है 0.85 होता है। तो मीनिंग क्या आ गया आपको, इसका गुणा कर दो, 5 चौका 20, ये आ गया आपके 2, 4 तिया 12, 12 और 2 कितना हो गया 14, तो 1.4 तो ये आ गया और 1.7 ये आ गया। ठीक है ना, दोनों को आप ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा 1.4 और 1.7, तो ये कितना हो गया 1 हो गया और ये कितना हो गया 3.1 हो गया। इसका मतलब यहाँ हम रख देंगे इसके लिए क्या, इसके लिए क्या रखेंगे, देखो एक बार क्या आ गया आपके पास 7 और 7 माइनस का क्या हो जाएगा आपका 3, तो कितना हो जाएगा आपके पास 3 पॉइंट क्या हो जाएगा आपके पास 9। तो नाइट्रोजन के लिए देखो आपको पता होना चाहिए भाई कि नाइट्रोजन के लिए जो जेड इफेक्टिव है, नाइट्रोजन के लिए जो इलेक्ट्रॉन का जो जेड इफेक्टिव है वो कितना आंसर आएगा आपका 3.9 आएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।